छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 640 नए कोविड केस मिले हैं। 12,394 टेस्ट में 640 पॉजिटिव पाए गए। प्रदेश में कल एक कोरोना मरीज की मृत्यु हुई है। छत्तीसगढ़ में एक्टिव केस बढ़कर 3,919 हो गए। कल प्रदेश में 610 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। रायपुर में 224 और दुर्ग में 55, राजनांदगांव में 47 नए मरीज मिले हैं। जाहिर तौर पर मरीजों का संक्रमण का बढ़ता आंकड़ा चिंता की बात है। एक बार फिर सबको सतर्क रहने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में 248 नए मरीज मिल गए हैं। बीते 24 घंटे में 2 कोरोना मरीजों की मध्य प्रदेश में मृत्यु हुई है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 1630 पर पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश में 218 मरीज डिस्चार्ज हुए। संक्रमण की दर 3.19% है और रिकवरी का दर 98.82% है। मध्य प्रदेश में होम आइसोलेशन में 1569 मरीज हैं। और इस वक्त 2 सहयोगी हमारे साथ अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश से हमारी सहयोगी नीलम जुड़ रही हैं, जबकि छत्तीसगढ़ का अपडेट मेरे सहयोगी स्टार जैन देंगे। पहले नीलम के पास चलते हैं। नीलम, बताएं, स्थिति जो है वो थोड़ी चिंताजनक दिख रही है, आंकड़े बढ़ रहे हैं। जी पुनीत, बिल्कुल। देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। करीब 20 दिन हो गए हैं जब प्रदेश में रोजाना ही 100 से ज्यादा मामले रिपोर्ट किए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में भी करीब 7,500 सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें 248 नए केस सामने आए हैं। वहीं 2 मरीजों की मौत भी दर्ज की गई है। हालांकि राहत भरी बात जरूर यह है कि ज्यादातर संक्रमित जो है वो होम आइसोलेशन में ही है और जो जल्दी ही ठीक हो रहे हैं, यानी कि रिकवरी रेट भी काफी बेहतर बना हुआ है। पर चिंता की बात जरूर यह है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले 2 से 3 दिन से लगातार एक संक्रमित की मौत दर्ज की जा रही है। तो ये जरूर चिंता का विषय है, क्योंकि प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में वायरल इन्फेक्शन बढ़ रहा है, कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है और दूसरी ओर जो लापरवाहियां देखने को मिल रही है कि जो कोविड प्रोटोकॉल का पालन है वो किसी भी तरीके से नहीं किया जा रहा है। ना तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई सख्त गाइडलाइन जारी की गई है, ना प्रशासन इस ओर ध्यान दे रहा है और ना ही लोग जो है जागरूक हो रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का इस वक्त पूरा ध्यान वैक्सीनेशन अभियान को लेकर है और आज जो है वैक्सीनेशन महाअभियान भी प्रदेश भर में चलाया जा रहा है, जिसके तहत एक दिन में 15 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें ज्यादातर टारगेट उन लोगों को किया गया है जो बूस्टर डोज होने के पात्र होने के बाद भी अब तक बूस्टर डोज नहीं लगवाए हैं। अगर हम राजधानी भोपाल की बात करते हैं तो करीब 75 सेंटर पर आज वैक्सीनेशन किया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि बूस्टर डोज जो है वो क्यों इतना जरूरी है। क्योंकि पिछले दिनों ये देखने को मिला था कि जब निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में वैक्सीनेशन लगवाने की बारी आ रही थी तो लोग नहीं लगवा रहे थे। पर अब जब जो है निःशुल्क 75 दिन तक निःशुल्क जो है वैक्सीनेशन किया जाएगा तो लोगों को जागरूक इसलिए भी किया जा रहा है कि जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है और एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 1600 के करीब पहुंच गई, तो बूस्टर डोज ही एकमात्र सहारा है कि लोग बूस्टर डोज समय पर लगे और साथ ही साथ कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, क्योंकि जो पॉजिटिविटी दर है वो 3% से ज्यादा हो गई है और वो दिनों दिन बढ़ती भी जा रही है। पुनीत, चलिए, तो मध्य प्रदेश के हालात आपने जाने। छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है, स्टार आप बताएं, अपडेट दें इसका। श्रीमती सुप्रिया, देखिए, छत्तीसगढ़ की बात करें तो कोरोना संक्रमण यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है। 600 से ज़्यादा केस इसमें लगातार आ रहे हैं। चौथा दिन है जिसमें 600 से ज़्यादा केस आए। सबसे बड़ी चिंता की स्थिति दुर्ग, रायपुर और राजनांदगांव में है, क्योंकि यहीं पे ज़्यादा केसेस मिल रहे हैं। और रायपुर की बात करें तो चिंता और बढ़ जाती, क्योंकि जिस प्रकार से आज हेल्थ डिपार्टमेंट ने अलर्ट किया है, सस्पेक्टेड मंकी पॉक्स का केस भी एक सामने आया है। एक बच्चा है 13 साल का जिसमें सिम्टम्स दिखे हैं। फिलहाल उसको आइसोलेशन में रख दिया गया है और उसके सैंपल्स जांच के लिए भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने में लगभग 5 दिन लगेगा। चूँकि ये बच्चा एक मठ में हॉस्टल में रह रहा था, तो उसके संपर्क में आने वाले करीब और बच्चों हैं, करीब 20 बच्चे जिनके सैंपल्स अभी लिए गए हैं और उनको भी अलग से ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। तो कोरोना को लेकर लगातार चिंता बढ़ती जा रही है। इस बीच मंकी पॉक्स का भी चिंता बढ़ा दी है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि चाहे कोरोना हो चाहे मंकी पॉक्स हो, दोनों को लेकर उनकी पूरी तैयारियां हैं। एहतियातन बरतने की आवश्यकता यहाँ पर है और कोरोना को लेकर तो लोगों को ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यदि भीड़ वाले इलाके में वो जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क का पालन अनिवार्य रूप से करें और सरकार को भी चाहिए कि अब थोड़ा सी सख्ती बरतनी शुरू की जाए, क्योंकि जिस तेज़ी से उसके फिगर बढ़ रहे हैं कोरोना के, तो यदि जल्दी ध्यान नहीं दिया गया तो हो सकता है कुछ दिनों में ये संख्या और बढ़ सकती है।
चलिए, तो ये कोरोना के आंकड़े भी आप देख रहे हैं और कोरोना से जुड़ा अपडेट भी, और साथ में एक मंकी पॉक्स का संदिग्ध मरीज मिला है जिसको अभी आइसोलेट करके इलाज किया जा रहा है। आप दोनों का शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए। कुल मिलाकर सबको सतर्क रहने की आवश्यकता है।